मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 1 के आनंदमय गणित का चैप्टर नंबर 1 है मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। स्टार्ट करते हैं, चलो और मज़े से बिल्ली को ढूंढते हैं। देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली। कहाँ है बिल्ली? बताओ। बिल्ली है, ये रही, खिड़की से जा रही है। क्या तुम बैठे खिड़की के ऊपर? क्या तुम सोई पलंग के नीचे? कहाँ छुपी हो, ऊपर या नीचे? देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर? जल्दी से बाहर आ जाओ, कहाँ छिपी हो मुझे बताओ। आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी जार नीचे से खरोचा, कभी कार के ऊपर पोंछा। ऊपर नीचे, आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी टोपी के ऊपर, कभी दरी के नीचे होकर। जल्दी आओ प्यारी बिल्ली, तुम ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। ये हो गई, हमने कविता पढ़ ली है। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। कविता में दिए गए चित्रों को देखिए और सही शब्द पर गोला बनाइए। लाल गेंद पलंग के ऊपर थी या नीचे? बताओ। लाल गेंद देखते भाई एक बार, कहाँ है लाल गेंद? लाल गेंद है पलंग के नीचे। तो लाल गेंद है पलंग के नीचे। फिर है तकिया पलंग पर के बाहर या नीचे? तकिया पलंग के बाहर है या फिर पलंग के नीचे? तकिया है पलंग के ऊपर, पलंग के बाहर। ठीक है। आदमी पेड़ के नीचे के अंदर बस सो रहा। आदमी पेड़ के नीचे के अंदर बस सो रहा। बताओ क्या होगा? आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। गाय घर के अंदर है, ऊपर है या बाहर है? बताओ। गाय है घर के बाहर। गाय घर के बाहर है। ठीक, तो एक्सरसाइज हो गई है हमारी। फिर है, आप अपने जूते कहाँ रखते हैं? कमरे के अंदर या कमरे के बाहर? बताओ कहाँ रखते हो अपने जूते? कमरे के बाहर। आप कूड़ा कहाँ डालते हो? कूड़ेदान के अंदर या कूड़ेदान के बाहर? कूड़ेदान के अंदर। फिर है, आओ खेली वस्तुएं ढूंढे। बच्चे अपने आप को 2 समूह में बांट लें। पहले समूह के बच्चे सफ़ेद चौक, लाल गेंद इत्यादि जैसी कुछ वस्तुएं आसपास बिछाएंगे और दूसरे समूह के बच्चे उन वस्तुओं को ढूंढेंगे। इसके लिए अंदर, बाहर, दूर, पास, ऊपर, नीचे जैसी स्थिति संबंधित शब्दावली का उपयोग करके दूसरे समूह को वस्तुओं को ढूंढने के लिए मौखिक निर्देश देंगे। उदाहरण के लिए, सफ़ेद वस्तु ढूंढिए जो बोर्ड के पास है। बताइए। और मेज के नीचे छिपी है। क्या छिपी है? चौक। लाल वस्तु ढूंढिए जो कक्षा के बाहर और पेड़ के नीचे है। क्या है कक्षा के बाहर और पेड़ के नीचे है? लाल वस्तु। तो एक बार, क्या है वो है हमारी कार। लाल रंग की है, पेड़ के नीचे है और कक्षा के बाहर है। तो क्या है जो कक्षा के बाहर और पेड़ के नीचे है? कार। ओके। फिर है, गेंद फेंके। प्रत्येक बच्चा बारी बारी से टोकरी के अंदर गेंद डालने का प्रयास करेगा। जब गेंद टोकरी के अंदर जाएगी तो बाकी बच्चे बोलेंगे अंदर
और जब गेंद टोकरी के बाहर जाएगी तो गिरेगी, तो बाकी बच्चे बोलेगी बाहर। ठीक है, तो यो गेम आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ घर पर खेलना। ठीक है, जब आप गेंद फेंकोगे, टोकरी से बाहर गई तो आप बाहर बोलोगे, टोकरी के अंदर गई तो सब बच्चे अंदर बोलेंगे। फिर है जो अंदर है उन पर सही का निशान लगाइए। फूल टोकरी के अंदर है, सही है। ये टोकरी के बाहर है तो इन पर कुछ नहीं। आदमी गाड़ी के बाहर है, नहीं। लड़की गाड़ी के अंदर है तो सही है। ठीक है, उसके बाद है जो बाहर है उन पर सही का निशान लगाइए। ये भालू गुफा के अंदर है, सही। ये बाहर है। ये गुड टॉय बॉक्स के अंदर है, राइट। ये बत्तख बाहर है। चित्रों को देखिए, उचित शब्दों पर सही का निशान लगाइए। बच्चा पेड़ का बताओ कहाँ बैठा है? बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है। चिड़िया पेड़ के नीचे आली में पेड़ पर बैठी है। अगला प्रश्न है, चित्र में मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाइए और आंखों के ऊपर बाहों बनाइए। ये कार्य आपको करना है। अपनी नोटबुक में पेंसिल से इसके आंखों के ऊपर बाहों बनानी है और मुस्कुराता हुआ चेहरा। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को देखो। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तिरंगे पर सबसे ऊपर कौन सा रंग है? कौन सा रंग है? सफ़ेद, केसरिया, हरा। कौन सा कलर है सबसे ऊपर? केसरिया। ठीक है, तिरंगे पर सफ़ेद रंग के नीचे कौन सा रंग है? हरा। तिरंगे पर हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है? सफ़ेद। तिरंगे पर अशोक चक्र कहाँ है? बीच में। अब हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग है? देखो, सबसे पहले है हमारा केसरिया। ठीक है, सबसे पहले है हमारा केसरिया। दूसरे नंबर पर है हमारा सफ़ेद। तीसरे नंबर पर है हमारा हरा। और जो अशोक चक्र है वो सफ़ेद में बीचों बीच, सफ़ेद रंग में से बीचों बीच। ठीक है, यहाँ पर है केसरिया, सफ़ेद और हरा। बीच में है हमारा अशोक चक्र। पोयम पढ़ते हैं। छुक छुक करती रेल चली, छुक 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 छुक। छुक छुक करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। टेढ़ी मेढ़ी रेल चली, नदी खेत से रेल चली। ऊपर जाती नीचे जाती, थोड़ा रुकती चलती जाती। समुद्र पहाड़ पर साथ दिखाती, पूरा देश घुमा कर लाती। आगे इंजन पीछे डिब्बे, कुछ डिब्बों के आगे डिब्बे, कुछ डिब्बों के पीछे डिब्बे। हिलते ठुलते रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। ठीक, ये है। अब इसके प्रश्न देखेंगे। इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं? कितने डिब्बे हैं इंजन के पीछे? देखते हैं। इंजन है हमारा ये, इसके पीछे कितने डिब्बे हैं? 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो कितने डिब्बे हैं? 5। लाल डिब्बे के आगे कितने डिब्बे हैं? 1 और 2। लाल डिब्बा ये रहा है, तो इससे पहले कितने डिब्बे हैं? 2। तो 2। ठीक है, इसके बाद है लाल डिब्बे के पीछे सभी डिब्बों में नारंगी रंग भरो। ये कार्य आपको करना है। इन दोनों डिब्बों में आपको नारंगी रंग करना है। ठीक है, लाल डिब्बों के आगे के डिब्बों में नीला रंग भरो। इन डिब्बों में आपको नीला रंग करना है और इन डिब्बों में आपको केसरिया रंग करना है। ठीक, कितने डिब्बे हैं इंजन के पीछे? 5 डिब्बे हैं।
लाल डिब्बे के आगे 2 डिब्बे हैं और लाल डिब्बे के पीछे भी 2 डिब्बे हैं। बच्चे कविता पाठ करेंगे व एक-एक खेल खेलेंगे जिसमें वे एक दूसरे को पकड़कर रेलगाड़ी बनाएंगे। सभी बच्चे बताएंगे कि उनके आगे और पीछे कितने कौन हैं। या आप अपने बच्चों के साथ खेलना, अपने भाई बहनों के साथ भी खेलना। चुक चुक मेरी रेल चली, चुक चुक मेरी रेल चली, मेरे आगे कोई नहीं, मेरा मेरे पीछे खड़ी। स्वाली और रोहित वस्तु के समूह बना रहे हैं। मैंने सारे कंकड़ एक साथ रखे हैं। मैंने पत्तियों को एक समूह में रखा और चौक को एक अलग समूह में बनाया है। ऐसे ही कार्य आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ करना, ठीक है। फिर है हमारा चैप्टर नंबर 1 यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इस पार्ट में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी और आपको क्या पसंद आया, आपने क्या सीखा है। आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।